जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 8 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 8 जुलाई के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ, ये वर्ल्ड कार्ड है, लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 8 जुलाई के दिन। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 8 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो सकते हैं। मून की एनर्जी है। मून का मतलब ये है कि आपके मन में कुछ इल्यूज़न हो सकते हैं, डाउट, नेगेटिविटी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं। 18/8 26/8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ये भी पॉसिबल है कि आप लोग लेट नाइट बहुत ज़्यादा जग रहे हैं, या फिर आप कुछ ओवर बर्डन हो रहे हैं, ओवर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पे असर पड़ रहा है। ऐसा भी हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर हैं आपके लिए 8, 21, 10, 4, 9, 9, 9, 7। 999 आ चुका है, मतलब किसी चीज़ का एंड होने वाला है। ओके, 21 की एनर्जी है, यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप इंसोम्निया का शिकार थे, आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे थे, डिप्रेशन में थे, या फिर ओवर वर्क कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे किसी भी चीज़ को लेकर के। तो वो चीज़ अब ख़त्म होने वाली है, क्योंकि जो चीज़ें ओवर हो रही थी उन चीज़ों का एंड होते हुए दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि उन चीज़ों से आपको कुछ हासिल नहीं हुआ है। काफ़ी कुछ लूज़र वाली एनर्जी दिख रही है, कि जैसे बहुत मेहनत करने के बाद भी, जैसे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल कर रहे थे चीज़ों को, कि सब चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी या कर लूँगा। लेकिन अब यहाँ पे ये सारा कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, जैसे कि मतलब आप ज़्यादा ही कुछ कंट्रोलिंग बन रहे थे, तो वो चीज़ ख़त्म होते हुए दिखाई पड़ रही है। 21 एंड 10 31, यस, एम्प्रोर की एनर्जी है। एम्प्रोर का मतलब ये कि अपनी पोजीशन को बचाने के लिए, अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए कुछ ज़्यादा ही बर्डन ले लेना, कि मैंने नहीं किया तो ये काम होगा नहीं, मैं ही हूँ जो ये सब कुछ कर रहा है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, पजेसिवनेस की, ओवर पजेसिव। पैसे को लेके हो रहे थे, किसी चीज़ को लेके हो रहे थे। ओके, ये किसी भी चीज़ को लेके ओवर पजेसिवनेस हो सकती है, जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा बर्डन में आ गए थे कि वो चीज़ आप ही के लिए हार्मफुल हो गई थी। तो यहाँ पे 10 एंड 4 14, अब ऐसा दिख रहा है कि आप टेम्परेंस की एनर्जी में, मतलब कि बैलेंस में आ चुके हैं। आपकी आंखें खुल गई हैं, आपको समझ में आ चुका है कि कुछ चीज़ें डेस्टाइन्ड भी होती हैं। हर चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते, हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकती। जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं जो डिवाइन पे छोड़नी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो टाइम के साथ सही होती हैं। अब सारी चीज़ें अपने हाथ में ले लेंगे तो आप ईश्वर थोड़ी ना बन जाएंगे। तो वो चीज़ मुझे दिख रहा है क्लियर होते हुए। 10 8 18 मून की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि बहुत सा, मतलब ये इल्यूज़न ही है कि सब कुछ मैं ही ठीक कर सकती हूँ। मे भी आपने बहुत हार्डवर्क किया है अपने आप को किसी पोजीशन पे पहुँचाने के लिए। हार्डवर्क करना अच्छी बात होती है, लेकिन ओवर कोई भी चीज़ आप कर देंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए हार्मफुल हो जाएगी। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपकी आंखें खुल चुकी हैं, आपको समझ में आ चुका है कि आप लिमिटेड चीज़ें ठीक कर सकते हैं, सारी चीज़ें ठीक करना आपके बस की बात नहीं है। आपके पार्टनर के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर हर्मिट मोड में आ चुके हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ये था 21 एंड 9 30 की एनर्जी है। 30 का मतलब ये है कि 3 एम्प्रेस। आपके पार्टनर आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। मे बी ये आपकी लाइफ में साइकिल कोई चलता है,
या तो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या फिर आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो सकते हैं, ये आपको ऑनलाइन जानते हैं, मतलब कि मतलब जैसे फेसबुक या व्हाट्सएप या इन सब चीज़ों के थ्रू, कोई सोशल साइट के थ्रू आपकी जान पहचान हुई है। या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं। ओके, ये भी पॉसिबल है कि टाइम टू टाइम इनका आपकी लाइफ में आना जाना लगा रहता है। एंड इस वक्त इनको दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए हैं, क्योंकि आपका पूरा फोकस अपने काम पर है, अपने पेंटिकल पे है, अपनी चीज़ों पे है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि जैसे आपकी लाइफ में इनकी कोई वैल्यू नहीं है। 9918 की एनर्जी है, मतलब आपके पार्टनर की हालत भी वही हो रही है जो आपकी है। मतलब ये हैं तो आपके ट्विन फ्लेम ही। तो आप पैसे को लेके या किसी भी चीज़ को लेके ओवर पॉजेसिव थे, एंड इस वक्त ये चीज़ आपके पार्टनर को भी फील हो रही है कि आपका फोकस सिर्फ अपनी चीज़ों पे है, आपका फोकस इन पे बिल्कुल नहीं है, जिस वजह से इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपका इंटरेस्ट इनमें से ख़त्म हो चुका है एंड आपको इनकी कोई पड़ी नहीं है। 18 मतलब मून की एनर्जी। मून का मतलब ये भी नेगेटिव हो रहे हैं, डाउटफुल हो रहे हैं, वरिड हैं। तो यहाँ पे ये रोने वाली एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है। ये भी रातों को रो रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे सारी मेहनत, सारी चीज़ें सब वेस्ट हो गई हैं, सारा प्यार ख़त्म हो चुका है, आप बदल चुके हैं, अब आप पहले जैसे रह नहीं गए हैं। एंड नो डाउट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप वाकई में काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं। मतलब आप ऐसे पहले नहीं थे। आप जो भी कर रहे हैं वो इल्यूज़न में आप इस कदर फंस चुके हैं कि जिससे निकल पाना मुश्किल था, लेकिन आप भी निकल आए हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, देखिए आपकी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर। आप फंसे थे तो ये भी फंसे थे, ये भी ओवर थिंकिंग कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पे 9918 927 रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत दुखी हो रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है 10 9 19 ये आपके साथ खुशियों को एक्सपेक्ट कर रहे थे। इनको ऐसा फील हो रहा था कि आप इनके सच्चे लव हैं, आप इनको कभी ऐसा नहीं कर सकते आप, लेकिन आपके जो सिम्टम हैं उनको देख के इनको फील हो रहा है जैसे सारा प्यार बेकार गया, सारी चीज़ें वेस्ट हो गई। लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा है कि जैसे ये कोई कार्मिक सिचुएशन चल रही थी, ये कोई लेसन था जो आपके पार्टनर एंड आपको दोनों को लर्न करना था। ओके, जैसे कि बैलेंस बनाना कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में। तो मुझे दिख रहा है आपका बैलेंस बिगड़ा था, तो आपके ट्विन फ्लेम का बैलेंस भी बिगड़ गया था। एंड इधर जैसे ही आप टेम्परेंस की एनर्जी में आए हैं, बैलेंस की एनर्जी में, आपके पार्टनर भी देखिए 7 ऑफ वैंड की एनर्जी में आ गए हैं। मतलब कि इनके अंदर भी हिम्मत आ गई है, इनके अंदर भी ताकत आ गई है कि अब मैं सारी दिक्कतों से लड़ूंगा। मतलब आपको पाने के लिए ये अब कुछ भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 7 4 11 की एनर्जी है। 11 का मतलब है जस्टिस। अपने प्यार के लिए, अपनी चीज़ों के लिए अब इनको फाइट करनी होगी। एंड नहीं, ये हो गया था 27 मतलब 9 9 7 16 16 का मतलब इन पे भी टॉवर आया। टॉवर आने का मतलब ये है कि इधर रातों को आप जग रहे थे तो उधर वो भी जग रहे थे, इधर आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, ओवर बर्डन हो रहे थे तो वो भी कर रहे थे। ओके, लेकिन ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि आप ही की एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे थे ये। एंड जब टॉवर आया है मतलब किसी सच्चाई का खुलासा हुआ, इनकी ये रोने धोने का एंड हुआ। सडनली इनकी आंखें खुल गई, क्योंकि उधर आपकी आंखें खुली तो इनकी भी आंखें खुल गई। ओके, एंड ये अब सोच रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, नो मैटर वॉट। तो अब देख लेते हैं यूनिवर्स क्या है आगे की सिचुएशन, क्या होने वाला है आगे। माइंड, ये देखिए माइंड यहाँ पे दिमाग का दही हो चुका है। ऐसा दिख रहा है जैसे कोई इंसान ने बहुत दिमाग लगाया। ये आपके साथ भी है एंड आपके पार्टनर के साथ भी, क्योंकि आपके पार्टनर बिल्कुल आप ही को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो आपने इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर डाला, इतना ज़्यादा मतलब कि मैं सब कुछ सही कर सकती हूँ, मुझे ही सब कुछ सही करना है, ये सब चीज़ों ने जैसे दिमाग का बिल्कुल कचूमर निकाल दिया। वही आपके पार्टनर की भी हालत हो गई। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब ये माइंड को गोली मारो मतलब कि दिमाग का दही हो चुका है, तो अब चीज़ें चेंज करो। ओके, प्लेफुलनेस, ये देखिए वही एनर्जी आ गई। अब मस्त रहना है, अब खुश रहना है, अब लाइट एनर्जी में आ जाओ। जैसे कोई इंसान डिप्रेशन, इंसोम्निया, नेगेटिविटी, इल्यूज़न, इन सारी चीज़ों, डाउट, ये सब चीज़ें भर गई थी दिमाग में।
एंड जब ऐसी चीज़ें भर जाती हैं तो दिमाग तो भाई है तो हम लोग इंसान ही, एक लिमिट तक काम करेगा फिर वो बैठ जाएगा। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि उसके बाद ये बहुत झटका तगड़ा लगा है, उसके बाद आई है प्लेफुलनेस, कि मतलब लाइफ इतनी भी, मतलब हमें सारी टेंशन नहीं लेनी है, डिवाइन के हाथ में सब कुछ है, सरेंडर एंड फिर मस्त रहो। क्योंकि वही चीज़ है, ये देखिए आप, ये जोकर है। जोकर का मतलब क्या हुआ, मतलब हम लोग यहाँ पे अपना रोल प्ले करने के लिए आए हैं, हम लोग डिवाइन नहीं हैं, हम लोग सब कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते। ये एनर्जी आपके अंदर भी आ गई है, आपके पार्टनर के अंदर भी। पॉलिटिक्स में भी कोई थर्ड पार्टी थी, या फिर मुझे दिख रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा ही कुछ पॉलिटिकल माइंड हो गया था। देखिए दिमाग का ज़्यादा यूज़ करना मतलब ओवर किसी भी चीज़ को यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि कोई पॉलिटिक्स कर रहा था, कोई आपके पार्टनर को मिसगाइड कर रहा था या फिर आपको, तो वो सारी पॉलिटिक्स भी रखी रह गई है। क्योंकि अगर आप ही लाइट एनर्जी में आ गए हैं तो बाकी सब चीज़ें वेस्ट हैं। गिल्ट, ये देखिए सारे कार्ड को देख के आपको लग क्या रहा है कि मतलब कोई इंसान बिल्कुल पागल हो रहा है, उसको लग रहा है कि जो है सब चीज़ें बेकार हैं, आप एक लिमिट तक कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद 8 की एनर्जी, शनिदेव, शनिदेव देखिए लास्ट में यहाँ पे भी 11 आया था, ओके ऊपर 11 आया था। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जस्टिस चाहिए, गलत हो गया, शनिदेव ने नाराज़गी दिखाई है जिसके बाद सब चीज़ें सही हो गई हैं। ओके, तो अब मैं निकाल लेती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। बैलेंस, यस, अब ये बैलेंस में आ चुके हैं, अब ये अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक कर रहे हैं एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है आपके साथ भी बैलेंस करना चाहिए। फेथ, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ईश्वर में फेथ बढ़ रही है कि सब कुछ हम ही लोग कंट्रोल नहीं करेंगे, ईश्वर करेंगे। ओके, सारी चीज़ें अपने हाथ में नहीं है, कुछ चीज़ें डेस्टिनी के भी हाथ में हैं। इंटेंशन, इनकी इंटेंशन प्योर है, इसी वजह से ईश्वर भी इनको हेल्प कर रहे हैं। ओके, एक कार्ड और दीजिए, फैमिली लीनियज, एंसेस्ट्रल कर्मा इज क्लियरिंग आउट। ये भी पॉसिबल है कि ये कोई कार्मिक सिचुएशन थी, इस चीज़ से जूझने के बाद ये भी पॉसिबल है कि आपके या आपकी फैमिली में ऐसा रहा हो कि सब लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्ट हैं, सबकी जिम्मेदारी ले लेना, सारा हेडेक अपने सर ले लेना, तो ये चीज़ भी ख़त्म हो रही है। ओके, जय माता दी।